मेरे मामा मामी इतने खुश हो गए मेरे व्यवहार को, मेरा जो रहन सहन है और जो मेरे उठने का टाइम, पूजा पाठ सब देख के ना तो बोल रहे थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे मेरी। और मुझे ऐसे फिर अच्छा लगता है आप लोग के लिए कोई बोले तो। बाहर देखिए इतना कोहरा हो रखा है और अभी मेरा पूजा पाठ सब चीज़ हो गई। मैं 4 बजे उठ के जल्दी से नहा धो के झाड़ू पोछा करके पूजा कर ली है। और फिर मुझे होता है ना कि सबके उठने से पहले उनको सब मैं अपना काम कर लूँ और जब वो उठे तो मैं उनको सीधे चाय पानी पूछूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से रहती हूँ सभी के साथ में। और आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग जब मेरी तारीफ़ करते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? सभी को मेरा प्रणाम, अलग नमस्कार, सभी की राम राम। आज कितनी तारीख है? आज 8 तारीख है ना। तो फ्रेंड्स 8 तारीख है और 4 बजे उठ गई थी। झाड़ू पोछा सब हो गया है, पूजा भी हो गई और ये सेविंग हो रही है इनकी। फिर नहाएंगे और मैं चाय बना रही मामी लोग के लिए। टाइम हो रहा है 6:30। बाहर से हल्का उजाला हो गया है, चाय बन रही है। आज तो कोहरा हो रहा है, कोहरा। कल शनिवार था ना, कल नहीं जाने दिया उनको, कल नहीं गए, फिर आज जाने वाले हैं। आज दीदी आएगी, उनकी लड़की सुरेखा दी लेने के लिए उनको। चाय बन गई और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और सारा काम होने के बाद मेरा, क्योंकि ना कोई आता है ना, मेरे को यही होता है, मैं 1 घंटा जल्दी उठ जाती हूँ जब भी उठती हूँ तो। क्योंकि मुझे आपको पता ही है पूजा पाठ करने में भी टाइम लगता है, तो मैं सोचती हूँ ना फिर मतलब हड़बड़ी में पूजा ना करूँ, इस वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अपना काम जल्दी कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा, नहाना और जो भी है पूजा पाठ ना अच्छे से पूरा अच्छे से कर लेती हूँ। और ये नहीं होता है कि मतलब साथ में उठेंगे ना, फिर ये होता है कि ये काम भी है, वो काम भी है, नहाना है, पूजा है, और सब एक साथ उठते हैं तो फिर काम बहुत बढ़ जाता है। बाथरूम भी खाली होना चाहिए, तो इस वजह से वैसे तो ऊपर भी बाथरूम है, नीचे भी, लेकिन फिर भी ना नहाने के लिए नीचे ही आते हैं मामा लोग, तो यही होता है मुझे। और मैं सबके उठने से पहले मैं सोचती हूँ अपना मैं काम निपटा लूँ, जो भी है पूजा पाठ करके फिर आराम से ना इत्मीनान से सब काम करो, अच्छा लगता है। और जब कोई भी उठे तो उनके उठने से पहले मैं उनको मतलब टाइम से पानी दूँ, चाय दूँ, मुझे इस तरह से मेरा मन है, तो मैं इसी तरह करती हूँ फ्रेंड्स। और जल्दी उठ गई थी तो चाय बना रही हूँ यहाँ पे, देखिए अदरक वाली, गरम गरम और ठंडी हो रही थी। आज तो कोहरा भी हो रहा था। मामा लोग तो पहाड़ में रहते हैं, फिर भी उनके लिए उनकी तो आदत ही है ठंडे में, लेकिन फिर भी ठंडा तो होता ही है ना। एक तो मामी बीमार है, तो फिर यहाँ पे चाय बना रही थी। मैंने सोचा उनको चाय दे के आऊँगी जल्दी से, गरम गरम। सुबह सुबह ना जल्दी पीने की आदत होती है पहाड़ में सबकी। तो यहाँ पे अभी ये मैंने चाय भी पक रही है और इधर से मैंने ये पोछा करते समय सब उठाए थे, तो इनको सब बिछाना होता है, पायदान वगैरह कालीन, तो इसको बिछा लूँगी। और उसके बाद फिर चाय भी पक रही है, और मेरी चाय तो बहुत देर तक पकती है, आप लोग को पता ही है। अच्छे से पकाती हूँ उसको खूब खौला के, और टेस्टी बनती है इससे चाय फ्रेंड्स। और मैं जल्दी उठ के ना चाय लेके गई मामी लोग के लिए, तो मामी लोग उठे नहीं थे, फिर दोबारा से गई मैं उनको चाय देने के लिए। मामी लोग बोले थे इतनी जल्दी उठ जाते हो तुम, इतना काम कर लेते हो, मतलब बहुत तारीफ़ कर रहे थे मेरी। तो अच्छा लगता है मुझे, मेरा सब उन्होंने देखा, यहाँ पे कोई आता है ना तो रहन सहन व्यवहार तो अच्छा लगता है, तारीफ़ करते हैं तो फिर और अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मामे लोग हॉस्पिटल से घर आ गए थे, तो मेरा मन होता है कि मैं, मेरे घर में ना हमेशा से मेरा मन ऐसा ही है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कोई मेरे घर में आता है ना, मैं उसको सोचती हूँ कि मैं ये भी खिलाऊँ, वो भी खिलाऊँ, क्या क्या खिला दूँ, मतलब ये सब मेरा मन है। तो मामी ठीक हो गई थी, तो उनके लिए आज छोले भटूरे बना रहे हैं मामी के लिए। छोले भिगा के रखे हैं, उन्हें उबालूंगी। और यहाँ पे भटूरे का आटा, यहाँ रात में ठंडी के दिन है ना अच्छे से फूल जाता है, तो नीचे रख दिया था मैंने, वहाँ पे गर्माहट रहती है क्योंकि गर्मी से अच्छे से फूल गया है ये। और चाय बना रही हूँ, उसके बाद चाय पियेंगे तो फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता, तब तक चने उबाल लूँगी। चाय दे के आती हूँ, चाय पी के उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में छोले भटूरे। मामा मम्मी को छोले भटूरे खिलाएंगे। चाय बन गई।
तो इसमें छोले लगाए फ्रेंड्स, और इसमें मैंने ना आटा रात को ही गूंद के रख दिया था। थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है, अब मामी लोग भी उठे होंगे या सोए होंगे, पता नहीं, चाय दे के आती और फिर नाश्ता बनाएंगे। बस छोले उबालती हूँ, छोंकूँगी बाद में, तब तक लहसुन प्याज छिल दूँगी और आटा तो गूंदा ही है। कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये देखो काफ़ी देर लाए हैं लंबा कद्दू, इसकी सब्ज़ी टेस्टी होती है, ये बनाऊँगी। चलिए फिर चाय दे के आते हैं। आज ना बहुत दिनों में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, टाइम ही नहीं हो पाता है, कोई मेहमान घर में आते हैं, फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं ना, तो हॉस्पिटल में जाना होता है, इसलिए फिर टाइम ही नहीं, ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं होता है। तो इसको काटूँगी, मैं चाय दे आती हूँ, चाय पी लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चाय बन गई है, तो चाय दे के आऊँगी। और जब कोई आता है ना तो ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं हो पाता है, और हॉस्पिटल में होते हैं तो फिर मन भी नहीं करता बनाने का। तो अभी घर आ गए हैं तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया बहुत दिनों बाद। और यहाँ पे अभी चाय बन गई है तो उनको चाय दे के आऊँगी, लेकिन मामी लोग ना उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा उनको चाय दे के आती हूँ। और फिर यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी मेरी तैयार है फ्रेंड्स, आप लोग भी पी लीजिए, मैं आप लोग को भी पूछूंगी। यहाँ पे थोड़ी सी चाय गिर गई थी तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। किचन मुझे गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे काम ही नहीं होता है, और हाथ धोने की भी आदत बार बार है। तो चलिए चाय पी लीजिए फ्रेंड्स, मैं भी दे के आती हूँ। लेकिन अभी चाय लेके तो गई ना, लेकिन मामी जी लोगों ने चाय नहीं पी क्योंकि वो उठे नहीं थे। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उन्हें उठाना, जब उठ गए थे तो दोबारा लेके गई। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय बनी है गरम गरम गुड़ वाली, और मेरी पूजा हो गई है। तो मंदिर में दर्शन कर लीजिए आप लोग, मेरे देखिए दिए जले हुए हैं, अच्छा लगता है ना। और लाइट मैंने अभी बंद कर ली क्योंकि उजाला हो गया है, तो अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, मतलब धूप तो नहीं आई, कोहरा आ रहा था। मैं वापस आ गई, मैं गई थी लेकिन मामी लोग सोए हैं। मामा जी को ना रात में नींद नहीं आ रही है आजकल, यहाँ मतलब दूसरी जगह में होता है ये, नींद नहीं आती है, चेंज हो जाती जब जगह। तो सुबह में उठी थी 4 बजे, झाड़ू पोछा कर रही थी, वो उठे थे, अभी सोए हैं। सुबह के टाइम में थोड़ी आँख लग जाती है, तो मैं चाय लेके वापस आ गई, मैंने उठाया नहीं उन लोग को, फिर जब उठेंगे तब दे दूँगी। अभी मैं पी लेती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स आप भी पीजिए, हम गुड़ की चाय पीते हैं भर के, गिलास भर के, और ये है गुड़। बहुत लोग गुड़ पका के पीते हैं, हम लोग ना इसी तरह से कट के लगा के पीते हैं। पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय लेके गई, सोए थे मामा लोग, तो फिर मेरे को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, मैं आ गई नीचे। थोड़ी देर बाद मामा फिर दोबारा से गई, तो फिर चाय मामी लोग उठ गए थे तो चाय दे के आई हूँ। यहाँ पे अनार का जूस निकाला है क्योंकि मामी जी की तबीयत सही नहीं है, तो उनके लिए जूस रोज़ ही देते हैं हम बना के, और तबीयत का भी ध्यान रखना है ना, तो फ्रूट वगैरह भी देते हैं। और फिर यहाँ पे इसका अनार खा नहीं पाती ना क्योंकि उनके दांत नहीं है, तो इस तरह से मिक्सी में पीस के उसका रस निकाल लिया है, तो अभी मामी को दूंगी और थोड़ी देर में। और यहाँ पे एक तरफ से अब मैं छोले उबल गए थे तो सब्जी भी मैं चढ़ा लूँगी फ्रेंड्स छोले की। यहाँ पे देखिए लहसुन प्याज मैंने छील लिया था, जब तक चने उबल जाते हैं ना तब तक मैं लहसुन प्याज छील लिया था, इसका मसाला तैयार कर लिया था। नमक कम ही डालूँगी क्योंकि मामी लोग को कम खाना है, तो इस वजह से उनके लिए नमक कम डाला है। और भून लूँगी मसालों को। मामी जी लोग आ गए हैं, अभी मामा जी से बात कर रही थी मैं। मैंने कहा अभी तो यहाँ है, मैं कह रहा हूँ क्यों है करके। अच्छा
यहाँ डालनी है ना कि पानी। हाँ पानी रखा होगा गर्म। हाँ माँ हुआ है। तो मामा जी गए हैं नहाने के लिए और मैं चढ़ा रही हूँ सब्जी। तो मैं कस्तूरी मेथी ना ज़रूर डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और छोले बहुत ही टेस्टी बने थे, भटूरे भी मामी जी को बहुत पसंद आए, मामा को भी तारीफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी जूस लेके जा रही हूँ मामी जी के लिए, उनको जूस दूँगी पीने के लिए, लेकिन मामी ने कहा मैं दिन में पीऊँगी। तो फिर उनको दिन में दिया था, अभी चाय पियेंगे क्योंकि बोल रहे थे। तो सुबह ठंडा होता है ना। और यहाँ पे अभी देखिए मैं छोले बना रही हूँ और मेरी ये ट्रिक है कि मैं इसमें ना कॉफ़ी ज़रूर डालती हूँ। कॉफ़ी से कलर अच्छा आ जाता है छोले का जब भी बनाओ। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। या फिर चाय पत्ती का पानी डाल दो आप लोग थोड़ा सा, उससे भी कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसमें मैंने छोले मसाले डाल दिए हैं और छोलों को मैंने अच्छे से पका लिए थे क्योंकि मामा मामी के ना दांत नहीं है, तो जो कि अच्छे से वो लोग खा ले। और बहुत ही टेस्टी बने थे, सच में इनको बहुत ही पसंद आए। और जब कोई खाने की तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी मेहनत से बनाओ तो सबको पसंद आए बहुत। अभी आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन पकते पकते ना ये मैं थोड़ा इसको अच्छे से पकाती हूँ तो एकदम पानी सूख जाता है। ये देखिए घुट जाते हैं एकदम। ये अभी ग्रेवी अच्छी बन गई है। तो चाय बन रही है एक तरफ से और हरा धनिया मैंने डाल दिया है। तो अभी देखिए मेरे छोले अच्छे से पक गए हैं, अब पानी बिल्कुल कम है और थोड़ी देर में अभी ये फिर ना सूख जाता है। जितनी देर में आप खाओगे ना तो ये गाढ़े हो जाते हैं। अभी देखो बहुत ही एकदम अच्छे से छोले बने हुए हैं, ना पानी ज़्यादा है ना ही कम है, एकदम परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स खिलाऊंगी, मैं बनाऊँ कह रही हूँ तो ये खुद बना रही हूँ, मैं बनाता हूँ बोल रही हूँ। सही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो कि मैंने बताया था कल भी कि मामा जी को सलाद ज़रूर मतलब खाना अच्छा होता है उनके लिए, सेहत के लिए, क्योंकि उनको बीपी और शुगर है ना, उनको सलाद खाना ज़रूर होता है, अच्छा माना जाता है। क्योंकि मामा जी ना इस तरह से सलाद खाते हैं ना खाने से पहले, तो डॉक्टर भी बोले थे कि आप क्या कर रहे हो कि आपका शुगर और बीपी एकदम फिट हो गया है। तो मामा जी इसी तरह से खाना खाने से पहले थोड़ा सा सलाद लेते हैं। और उनके दांत नहीं है तो इस वजह से मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। मामी बैठी है टीवी देख रही हैं यहाँ पे, और पतिदेव जी बोल रहे ला मैं बनाता हूँ, तो थोड़े उन्होंने बनाए हैं और फिर उसके बाद मैंने बनाए। यहाँ पे अभी कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं सबसे पहले अग्निदेव को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पूरी भी चढ़ा दी है और ये छोले भी भगवान जी को भोग लगा दिया है। अब मैं बनाऊंगी गरम गरम भटूरे। ये देखिए बहुत ही फूले फूले अच्छे बने थे, क्योंकि अच्छे से ना इसका आटा रात को ही फुला के रख दिया था हमने। और ये देखिए कितने फूले फूले मार्केट जैसे बन रहे हैं छोले भटूरे, खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ पे अभी गरम गरम बन रहे हैं भटूरे और इनको एक ही बार में पलटना होता है, दोबारा पलटोगे ना तो फिर तेल लगने लगता है इनमें, इस वजह से एक बार में ही इनको पका लो अच्छे से, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मामा जी बोले थे मार्केट के भटूरों में तो तेल होता है बहुत ही, इसमें तो बिल्कुल भी तेल नहीं था। तो इसी तरह से बनाते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैंने सलाद रखा है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी है और छोले हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी मना कर दी थी, फिर वो नहीं बनाई नाश्ते में, क्योंकि ये भी बहुत है बोल रहे थे मामा जी। तो यहाँ पे थाली लग चुकी है फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म छोले भटूरे। अभी मामा मामी को खिलाऊँगी, उन लोगों ने भी खाए थे, पसंद आए बहुत ही उनको, बहुत ही टेस्टी लगे। तो चलो कोई चीज़ बनाओ और अच्छी लगे तो फिर अच्छा लगता है। मामा मामी मेरी इतनी तारीफ़ करे थे इतनी, और जमाई जी की तो बहुत ही, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी लोगों से ना सबसे बोल रहे थे, मतलब इतना तो मेरी बेटी जमाई भी नहीं करेंगे जितना इन्होंने किया है। मतलब अच्छा उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मुझे भी होता है, मेरे को ना मतलब ये होता है कि जो भी मैं करती हूँ जिसके लिए भी करती हूँ मन से करती हूँ एकदम, और निस्वार्थ करती हूँ, और भगवान इसका फल भी मुझे अच्छा ही देते हैं। और अच्छा ही इसी तरह से करना भी चाहिए फ्रेंड्स, निस्वार्थ से ना सेवा, किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कभी भी। मेरा तो ऐसा नेचर है ही नहीं, चाहे कोई भी आए मेरे घर में, चाहे ससुराल पक्ष से हो या मायका पक्ष हो, तो मैं निस्वार्थ सेवा, और मैं सोचती हूँ ना मुझसे जो बन पड़े मैं उनके लिए वो करूँ। और मामा मामी ना शनिवार को जा रहे थे तो मैं इतना रो गई कि मामा लोग को भी बुरा लगा कि रो रही है भांजी, तो इस वजह से फिर एक दिन वो रुक गए।
और दूसरे दिन गए फिर। मेरे को होता है सच में, मैं अटैच हो जाती एकदम सबसे, और वो भी हमारे बड़े हैं अपने, है ना। सभी के लिए मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मेरे मन में ना मतलब ऐसी भावना नहीं है। तो पतिदेव भी लगे रहते हैं। मामी तो बोली थी मेरी भांजी जैसी मतलब कोई नहीं होंगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा। और बगल में दीदी थी, वो भी बोली थी। मैं सच में सोचती हूँ कि बीना जैसी तो कोई होगी नहीं, और यही होता है, उनका प्यार है। और खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और जमाई जी इनकी, मेरे पतिदेव जी की बहुत तारीफ़ की। और इनका भी ऐसा ही नेचर है, कोई भी आए घर में ना कब सबकी सेवा करते हैं। और अभी भी देखिए मैं बना रही हूँ तो सब लगे हुए हैं, ये भी सर्व कर रहे हैं और हर्षित देते जा रहा है। ये नहीं कि इसका काम है तो यही करेगी, मैं बैठे रहूँ, ऐसा नहीं है। हमारे परिवार में सब लोग मिलजुल के करते हैं, और इसी को ही परिवार कहा जाता है फ्रेंड्स। सबको एक साथ काम करना होता है, अच्छा लगता है इस तरह से। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का आप एंड में कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी कुछ भी दिखाने वाले थे लेकिन बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो कल को मामी की बेटी लोग आएंगे उनको लेने के लिए, तो कल को ब्लॉग में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सभी स्वस्थ रहिएगा।